गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हर्षिल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरे बेबी का ज़ीरो से लेकर अभी मतलब 15 मंथ्स तक जो जर्नी है, छोटा करके एकदम मैं आप लोगों से शेयर करूँ। 1 महीने से पहले का जो फोटोग्राफ है वो हम लोग कहीं शेयर नहीं करते, वो हमारे में छोटा मोटा एक मान्यता है। तो उससे बाद के मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जब तक बेबी अच्छे से देख पाता है। एंड ये 3 महीने का है जब क्या उसके पापा का बर्थडे था उस दिन, और वो हम लोग देख रहे थे वो धीरे धीरे अपना नज़र साउंड के मुताबिक इधर उधर कर पाता है। एंड मैं उसको कपड़े ना उल्टा करके पहनाती थी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट उनके मतलब जो बदन होते हैं, तो कहीं कोई लग ना जाए और ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं अच्छे से उसको कवर करके रखती थी। और ये 4 मंथ का था जब से उसने हाथ से खेलना शुरू किया। वो घंटों हाथ से खेलता रहता था जब तक जागता रहता था। उस टाइम पे जब हम लोग बहुत टायर्ड होते थे, मैं उसको अपना हाथ दे दी, स्पेशली रात को जब 2:30-3 बजे तक वो जागता रहता था। तो कभी No, कभी no, क्या no. होता था, जब से उसने हाथ से खेलना शुरू किया तो आराम से वो हाथ से खेल लेता था। और थोड़ी थोड़ी इस टाइप से उसने एक्टिविटी करनी शुरू की है बेबी ने। तो ये 3.5 से 4 महीने का है, और ये लगभग 4 महीने के आसपास ही है जब वो थोड़ा बहुत मतलब जो एक्सप्रेशन देने लगा है, हम लोगों की बातें से थोड़ा हंसने लगा है। एंड ऑल्सो थोड़ा बातें करना उसने चालू किया है, मतलब आवाज़ें निकालना चालू किया है। तो ये उस टाइम का है, और तब हम लोग खूब मस्ती करते थे उसके साथ। एंड ये मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे बेबी के साथ। तो ये 4.5 महीने का था। डेट टाइम से उसने थोड़ा बहुत ऐसा पलटी मारना शुरू कर दिया था, और हम जब उसे बिठा देते थे तो वो खेलते खेलते अपने आप से ही ऐसा सो जाता था, बदमाशी करता था, खेलता, वो भी हमारे साथ ऐसे खेलता था। तो ये लगभग 4.5 से 5 महीने का आप समझ सकते हैं। तो ये 6 महीने का एकदम पहले पहले एकदम फर्स्ट 6 महीने का उसका अन्नप्राशन के लिए शूट आउट था। तो ये अन्नप्राशन मामा भात जो बोलते हैं, अन्नप्राशन था। ये मेरे ससुराल में था, ये मेरे मायके में था। मामा भात दिया था। उसके फेवरेट उसके मामा ही है। देखिए मामा के साथ वो आराम से खेलता है, कितनी बातें करता है। देखिए यहाँ पे कितनी बातें करेगा। तो मामा उसके फेवरेट भी है, और मामा के साथ वो घंटों खेलता भी रहता था। और जब भी हम लोग मतलब थोड़ा बहुत काम होता था, मैं क्या करती थी, जब मैं मायके में रहती थी तो मामा के पास सुला देती थी, तो मामा के पास आराम से सो भी जाता था, मतलब सोया रह के खेलता था, और हमारे साथ उसके घूम घूम कर खेलना होता था। ये लगभग 6 महीना तो हो ही गया, 7 महीने के आसपास आप बोल सकते हो। 7 महीना तो अभी तक नहीं हुआ है। तो वो साउंड के अकॉर्डिंग वो इधर उधर अपना गर्दन देखता था, और हम जब बुलाते थे तो वो आवाज़ें भी देता था। और ये 6 मंथ तो कंप्लीट हो गए हैं। हमने सोचा वो क्रॉलिंग करना शुरू करेगा, पर मेरे बेबी ने क्या ना क्रॉलिंग किया ही नहीं। उसने क्रॉलिंग कब किया पता है, जब वो एकदम चलना शुरू, उसने कंप्लीट कर लिया चलना, उसे बहुत अच्छे से आ गया, तब वो क्रॉलिंग करना शुरू किया। और ये अच्छे से इस टाइम पे वो चीज़ें वगैरह पकड़ना, उसे क्या चाहिए उसको इस इशारे से वो हमसे बोल देता था, मतलब इशारों इशारों से। एंड वो मामू के साथ गेम खेलना, वो क्या कर किससे खुश होता है, बहुत हंसता है, ये सब वो हमें समझा देता इस था। टाइम पे ना उनके जो गम है वो एकदम दांत आने के लिए स्ट्रक्चर्ड हो रहे थे, वो एकदम सॉलिड हो गए थे, और हल्का हल्का उसने सॉलिड खाना भी शुरू कर दिया था। एक टाइम दिन में एक टाइम वो सॉलिड खाता था। नहा धोकर दोपहर को खिचड़ी, हल्का सा खिचड़ी बना के हम उसे खिलाते थे, और वो मस्त थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करता था। और शाम के टाइम थोड़ा सा सेरेलैक खिलाते थे। तो जब तक हमारे घर पे मतलब वेस्ट बंगाल पे था, इधर दादा दादी, उधर नानी मामू के साथ आराम से खेलता था। एंड ये मेरा फ़ोटोशूट का कुछ सीनैरियो है, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं हर मंथ एक पिक्चर लेती थी अपने सोशल मीडिया में डालने के लिए। और दोपहर के टाइम ऐसे हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे बेबी, और बेबी इस टाइम पे मतलब पकड़ना, और मम्मा मम्मा चाहिए, थोड़ा बहुत मम्मा मम्मा बोलना, एंड मेरे पास आना है, गोदी जाना, तो ये सब इशारे से वो समझा सकता था। और जो भी कोई सामने नहीं होता था ना, तो इस टाइम पे वो आराम से आवाज़ें निकालता था, अपने हाथों और पैरों से खेलता था, और घंटों ऐसे ही खेल सकता था। तो आप ऐसे सुला के रख दो, आराम से अपना काम करो, चारों तरफ जो पिलो है, पिलो वगैरह से घेर लो ताकि वो पलटी मारे तो गिर ना जाए। और पलटी लेने की कोशिश करता है अभी भी, और पलटी उसने पूरा लिया नहीं है।
और यहाँ पे वो अपने हाथों से पैरों से खेलना शुरू कर दिया है उसने। और आराम से खेलते हैं, पैरों में जो आवाज़ें आती है पैरों से तो वो इन्जॉय करता है। और डायपर हम लोगों ने ना 6 मंथ्स के बाद से डायपर पहनाना शुरू किया है। मैं 6 मंथ्स तक कहीं निकली नहीं हूँ, घर पे ही रहती थी, तो डायपर उतनी ज़रूरत नहीं होती थी। ठंड का मौसम शुरू हुआ उसके बाद ही रात के टाइम मैंने आफ्टर 6 मंथ्स डायपर पहनाना शुरू किया। नहीं तो हर टाइम हम लोग अलर्ट रहते थे ताकि वो ज़्यादातर भीगे में ना रहे। तो इसके बाद उसका फ़र्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है 7 मंथ्स में। हम लोग देहरादून आ गए थे, उसके पापा यहाँ पे रहते हैं, तो फाइनली मैं, मेरी मम्मी और बेबी को लेकर हम लोग देहरादून आए। और मम्मी कुछ दिनों तक थी यहाँ पे। मैंने थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस मम्मी से ले लिया था, अकेले अकेले बेबी को संभालना पूरा, ये मेरा भी एक डर था और एक्सपीरियंस भी लेना था। यहाँ पे तो आना संसार तो बेबी को लेकर कैसे पता ही नहीं चला। तो 2 दिन तो पापा को पहले पहचानने में लगा दिया उसने, पूरा और वैसे तो नहीं पूरा देखा, 2 दिन देखता था फिर पापा चले आते थे। तो फाइनली 2 दिन पापा के साथ थोड़ा घुलने मिलने के बाद 2 दिन के बाद से वो पापा के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना शुरू किया। तो ऐसे गोदी चढ़ने के लिए देखिए ऐसा कर रहा था, मस्ती कर रहा था। तो कुछ चीज़ें मुझे अपने घर से लानी पड़ी थी, जैसे उसकी साइड पिलो, उसके पिलो एंड उसके सारे कपड़े वगैरह, क्योंकि उसके कुछ चीज़ें तो यहाँ पे नहीं थी। और यहाँ पे रात रात तक वो जागता रहता था, 12-1 बजे तक वो सुबह देर तक सो रहा था। तो रात को 12 बजे वो हम लोग कर रहे थे और वो खेलना शुरू हो रहा था, उसने बजा मेरे घुंघरू नाचे हरिद्वार और ऋषिकेश मैं नाचूं तू नचा। बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया, सबके साथ गए थे। और 2-2.5 महीने के बाद फिर मम्मी और भैया आया था। मम्मी को बहुत मन उदास हो रहा था उसको देखने के लिए। उस टाइम पे वो सॉलिड अच्छे से बैठना पूरा उसने सीख लिया था। मेरे बेबी ने थोड़ा लेट करके सब कुछ सीखा था, क्योंकि उसका बर्थ वेट कम था, तो इसीलिए उससे सब कुछ मतलब बैठना चलना थोड़ा लेट हो रहा है। और उसने क्रॉलिंग नहीं की है, सीधा चलने सीखा है। और चलते टाइम उसने क्रॉलिंग की है जितना। तो यहाँ पे आवाज़ें आराम से निकाल देता है, बातें थोड़े बहुत, एकदम थोड़े बहुत समझ सकता है। और मतलब वर्ड्स अभी तक नहीं उसने बोलना शुरू किया। दांत भी, नीचे के 2 दांत अभी आ गए हैं 8 महीने के पास। तो 9-9.5 महीने के बीच उसने कुछ पकड़ के खड़ा होना शुरू कर दिया था। मतलब खड़ा होता था, पकड़ के थोड़ा बहुत स्टेप लेता था। और ये उसका फर्स्ट स्टेप है, पकड़ कर ऐसा इतनी दूर आना। तो वो पुराने घर में क्या करता था, बेड से लेकर किचन तक ऐसे पकड़ कर चला जाता था। तो मैं आराम से थोड़ा बहुत काम पकड़ कर जा रहा है, मुझे ये गर्मियों का मौसम था, हम लोग नीचे छोड़ ही देते थे। और उत्तराखंड में पता है लोगों को बहुत ठंड होती है। तो इसके बाद ये मतलब टेबल खिसकना ऐसे करके चलना उसने शुरू किया। इसके बाद थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई थी। तो हमें उसे उसको ये नया एक्सपीरियंस हो रहा था। इसी बीच ये शिफ्टिंग हुई, हम लोग वैष्णो देवी एडवेंचरस ट्रिप था, फर्स्ट एडवेंचर। और हम दोनों दादा एक बच्चे को लेकर दादा बहुत अच्छे से हुई थी, हमने बहुत अच्छे से गए थे। एंड बेबी इस टाइम पे ऐसे हल्के से सपोर्ट उसे चाहिए। ये फेज उसका बहुत दिन दादा अकेले वॉकिंग कर सकता है। देखिए मेरा हाथ थोड़ा सा पकड़ेगा पर वो आराम से वॉकिंग कर लेगा। हल्का सा उसे डर लगता है, पर धीरे धीरे 12 से 13 महीने के आसपास आते आते वो इंडिपेंडेंटली एकदम चलना उसने शुरू कर दिया था। और उसके दांत भी आ गए थे। लगभग वो 3-4 वर्ड्स इस टाइम पे बोल सकता था, मम्मा, डैडा, दादा, टाटा, ये सब वर्ड्स वो बोलता था। और ये उसका फर्स्ट ऐसा है, वो बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है, ऐसे दौड़ भाग रहा है, इसलिए वहाँ पे बच्चों को देखा और वो इंडिपेंडेंटली ये फर्स्ट वो जा रहा है। तो इसीलिए मैं उसे बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ ताकि वो गिर ना जाए। और ये पक्की हुई जगह है, तो गिरेगा तो